अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनमें क्या मेन फ़र्क है। क्या हमारे पास दोनों तो है लेंथ, लेकिन क्या हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क करते हैं। और पीछे हमने फार्मूला भी देखा कि हमारे पास D=R2-R1, उसकी असल हकीकत है क्या, क्यों हम उसको ऐसे लिखते हैं। और फिर हमने देखा कि किन केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं। तो आज हम उसी डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को देखेंगे। स्टूडेंट, हम तो ऐसे ही समझते हैं कि ऐसी जैसे कि एक बड़ा मतलब का आसान सा टॉपिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको पता होता है। लेकिन स्टूडेंट इसमें से भी बहुत कंसेप्चुअल, ये भी नहीं कि आसान कंसेप्चुअल एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आ सकते हैं। स्टूडेंट, हम एमसीक्यू जो है हमारे पास वो सिंपली नहीं देखेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो हम वो नहीं देखेंगे। हम उसके जो कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज न्यूमेरिकल है वो देखेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, स्टूडेंट मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, नीचे ऑप्शन आएंगे, आपने एक के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट, आपको पता चलेगा कि हमारे पास वाकई ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। अब स्टूडेंट वो बताता है कि हमारे पास एक बॉडी है, वो कवर करती है सेमी सर्कल में, वो हमारे पास मूव करती है सेमी सर्कल में। तो बताता है बताओ हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या होगी। ये हमारे पास होता है सेमी सर्कल, मतलब कि आधा सर्कल। तो बताता है कि बॉडी हमारे पास कवर करती है, मूव करती है सेमी सर्कल में। तो वो बताता है कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या है। तो स्टूडेंट नीचे ऑप्शन आते हैं हमारे पास। पहला हमारे पास 0, दूसरा हमारे पास होता है πr, तीसरा हमारे पास होता है इन्फिनिटी, और हमारे पास चौथा होता है हमारे पास कोई भी नहीं इनमें से। तो स्टूडेंट अब हमने ध्यान से आपने खुद सोल्व करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब देखते हैं कि सारे सीन में डिस्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस हमारे पास होता है एक्चुअल पाथ जो दो पॉइंट्स के दरमियान हो। ये पहला पॉइंट है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट। अब इनके दरमियान एक्चुअल पाथ तो ये है, ये हमारे पास कहलाएगा डिस्टेंस। और दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डिस्टेंस हमारे पास टोटल हमारे पास जो सर्कमफेरेंस होता है वो हमारे पास होता है 2πr। तो ये आधा है स्टूडेंट हमारे पास, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा πr। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या बना, πr। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, इस पॉइंट्स ओरिजिन से हमारे पास जो किसी भी पॉइंट का फासला आता है वो हमारे पास कहलाता है रेडियस। तो ये भी हमारे पास किसी भी पॉइंट तक, चाहे इधर हो इधर हो इधर, वो रेडियस कहलाता है। तो हमारे पास ये कितना है, r + r 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया, 2r, ये वाला टोटल हमारे पास। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारा काम बन गया। तो हमारे पास πr और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, r से गया पीछे, हमारे पास π/2 बचा, मतलब कि उनकी जो रेशियो आई वो हमारे पास थी π/2। तो इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था जो कि π/2 का था। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे नन के ऊपर। अक्सर स्टूडेंट बच्चे इसके ऊपर टिक लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो घुमा फिरा के दे सकता है। तो हमारे पास π/2 ऑप्शन था। अब स्टूडेंट हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है हमारे पास, यहीं ऐसे ही रहने दो, वो हमारे पास स्टेट उनका जो वो पूछता है वो यही पूछता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या है, और ऑप्शन भी इसके यही हैं। लेकिन अब वो कह देता है कि एक बॉडी मूव करती है कंप्लीट सर्कल में। अब वो बस उसने इतना बता दिया कि बॉडी मूव करती है कंप्लीट सर्कल में। तो बताओ अब हमारे पास कितना रेशियो होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो सपोज को स्टूडेंट हमारे पास ये बॉडी इधर से मूव की, दोबारा आकर उधर ही ठहर गई, तो अब हमारे पास क्या रेशियो बनेगी। तो स्टूडेंट हमारे पास अब जो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हमारे पास इधर से बॉडी स्टार्ट हो रही है, इधर से ख़त्म हो रही है, तो वो कितना सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। 2πr ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस।
इस पार्टिकल का जो उसने इधर इतना मूव करने के लिए कवर किया। अब नीचे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होता है। स्टूडेंट हमेशा ये बात याद रखना। तो अब हमारे पास बॉडी स्टार्ट ही शुरू भी इधर से हुई और आकर ख़त्म भी इधर ही होगी। काम तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो अब दो पॉइंट्स के दरमियान फासला बचे ही नहीं, इधर से शुरू हुआ इधर ही आकर ख़त्म हो गया। तो दो पॉइंट्स के दरमियान फासला है ही नहीं, मतलब कि क्या है, ज़ीरो। जब भी बॉडी कितनी मूव कर ले स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखना, चाहे वो किधर से किधर होकर आ जाए, लेकिन अगर वो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं घुमा फिरा कर वहीं आए तो उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ये याद रखना हमेशा। बॉडी जितना मर्जी डिस्टेंस कवर कर ले, जितने मर्जी चक्कर लगा ले, लेकिन यहाँ से वो शुरू हुई थी, अगर ख़त्म वो वहाँ भी आकर हुई है, उसकी मोशन वहीं ख़त्म हुई है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो हमारे पास समथिंग ओवर ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आ गया अब आंसर इन्फिनिटी का। ये तो गलत था ना, वो बच्चे इसको गलती से टिक कर देते हैं। अब हमारे पास ये इन्फिनिटी का ऑप्शन होगा जब हमारे पास कंप्लीट सर्कल की बात होगी। हाफ की बात होगी तो π/2 आ जाएगा आंसर। और हमारे पास अगर बात हुई कंप्लीट सर्कल की तो उस वक्त हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये तो स्टूडेंट हमारे पास MCQs थे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। स्टूडेंट MCQ तो मैं आपको वो भी करवा सकता हूँ कि बताओ दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या कहलाता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट के ऊपर टिक कर देंगे। वो तो हमारे पास बेसिक से बच्चों वाले MCQs है, हमने वो वाले की जो कि कंसेप्ट वाले थे। अब न्यूमेरिकल स्टूडेंट हमारे पास पहला कहता है कि ये एक हमारे पास सर्कल है, ये वाला। अब वो कहता है कि एक बंदा उसका चौथा हिस्सा कवर करता है, वो मूव करता है इसका चौथा हिस्सा। हम इसके हिस्से कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब इसका चौथा हिस्सा ये बन रहा है, 1 2 3 4। अब ये इसका चौथा हिस्सा है। तो वो कहता है बंदा इधर से शुरू हुआ और इधर आकर उसकी ब्रेक लग गई। तो अब वो कहता है कि बताओ इस बंदे ने डिस्टेंस कितना कवर किया। क्या स्टूडेंट, इस बंदे ने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। सॉरी स्टूडेंट, वो पूछ रहा है कि बताओ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है इस बंदे का जो उसने इन दो पॉइंट्स के दरमियान कवर किया। ये ओरिजिन से हमारे पास R, ये भी स्टूडेंट हमारे पास ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का फासला R होता है। अब हमें पता कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला। अब ये दो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, बंदा इधर से शुरू हुआ इधर आकर रुक गया। अब इनके दरमियान कम से कम फासला बना स्टूडेंट ये वाला, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमारे पास स्टूडेंट इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें पता कि हम जब भी ट्रायंगल में होते हैं तो हमारे पास इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला निकालना है। और ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब हमारे पास ये आ जाएगा 2r स्क्वायर अंडर रूट, और ये हमारे पास है स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2 अंडर रूट r। और यहाँ से ये बात भी पता चल गई कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है किससे, डिस्टेंस से, या बराबर होता है। बराबर उसी वक्त होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे, लेकिन हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। देखो उसने इधर तक पहुँचने के लिए जो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ था वो हमारे पास कितना है, 2r, r प्लस r 2r, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2 अंडर रूट r, 2 का अंडर रूट हो गया 1.4 आई थिंक ये आता है। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, जो कि कम से कम उन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला था। तो अब हमारे पास ये था हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब स्टूडेंट वो कहता है कि बताओ जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी। अब वो मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, हमारे पास वो एक क्यूब दे देते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट क्यूब होता है, वो हमारे पास 3D में होता है, 3 डिमेंशनल का होता है। सर्कल हमारे पास 2D में बन जाता है, ये हमारे पास बनता है 3D में। ऐसे इसको बना लिया हमने। अब स्टूडेंट हमारे पास वो कहता है कि एक पॉइंट को आप ओरिजिन ले लें और बताओ हमारे पास कितना फासला होगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। अगर हमारे पास ये भी A है, ये भी A है और ये भी हमारे पास A है, और इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन। तो वो कहता है इस बंदे ने यहाँ से यहाँ मूव किया,
ये P1 है उसका, ये हमारे पास है P2। तो वो कहता है कि इस बंदे ने इतना मूव किया P1 से P2 की तरफ आया, तो बताओ इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अब हमें पता कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, यही हमारे पास कम से कम फासला बन सकता है दो पॉइंट्स के दरमियान। अब हमें पता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा, यहाँ से पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास तीन कंपोनेंट 3D में था, तो तीन कंपोनेंट, ये हमारे पास x वाला हो जाएगा, ये y वाला और ये हमारे पास z वाला। तो हमारे पास i कैप, हमारे पास j कैप, और फिर हम z में मूव करें तो हमारे पास फाइनली उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे जो कि हमारे पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। तो अब हम इसको निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो हमें पता कि मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, जो i के साथ होता है उसका स्क्वायर, जो हमारे पास j के साथ होता है उसका स्क्वायर, जो हमारे पास k के साथ होता है उसका स्क्वायर, अंडर रूट स्टूडेंट स्क्वायर होगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर, हमारे पास ये आपस में कट गया तो हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट a। और यहाँ से भी पता चला कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट छोटा है किसे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 3a, a 3a, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया 3 अंडर रूट a, जो कि हमारे पास डिस्टेंस से छोटा था। तो इस तरह के हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और हमारे पास MCQs डिस्प्लेसमेंट में से आ सकते हैं। तो आपने अच्छे तरह इसको हमारे पास ध्यान से समझना है। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।